वो टाइम पास क्योंकि मेरी तारीफ नहीं करता। हाय, दिस इज विशाखा फ्रॉम एचटी सिटी। गौरव, मेरा सवाल आपसे है। सब लोगों ने यहाँ पे किसी ने गाली गलौज किया है, किसी ने जैसे अभी तान्या पे इतने आरोप लगे, अमाल के बारे में कितना कुछ कहा गया है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को रोकते हुए इस गेम में नजर आए हैं। जो आपकी एक पर्सनैलिटी है शायद वो सामने नहीं आई है, या तो वो आपकी स्ट्रैटेजी है, या वो आप बिल्कुल ऐसे ही हैं रियल लाइफ में। जो बाहर से अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एक साइलेंट मैनिपुलेटर की तरह कर रहे हैं, क्योंकि सामने आप कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे से हमें नजर आता है कि आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो आपका प्रीवियस शो है उसका वो जो छवि है वो आप यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं। अनुष्का कैरेक्टर वो बिल्कुल वो वाइब आता है। तो क्या वही आपका हमेशा से रहा है, या दिस इज हाउ गौरव इज इन रियल लाइफ? विशाखा, थैंक यू यार, आपने मुझसे बहुत ही ऐप क्वेश्चन पूछा जो मुझसे 4 महीने से ये सब पूछ रहे थे, और आपके जरिए मैं शायद इनको भी जवाब दे दूं कि अनुज से पहले मैंने चंद्रकांता में एक बारबेरिक वॉरियर का भी कैरेक्टर प्ले किया था जो सीधे तलवार घुसेड़ देता था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर की छवि मैं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली लाइफ में ऐसा हूं। और शायद आपने वीकेंड के बाद में सलमान सर का भी सुना होगा कि कोई इंसान इस घर में, जैसे इन सबने बोला ना, इन सबकी एक अपब्रिंगिंग है, एक सबका कैरेक्टराइजेशन है, पर्सनैलिटी है। मेरी जो एक अपब्रिंगिंग, मतलब जैसे तान्या ने बोला कि उसके घर में वैसा है, सो पर्सनल मत लो उसको। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पर्सनल अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं घर पे भी बाहर भी, आप बड़ा मुश्किल से देखेंगे कि मैं कभी गाली दूंगा, मैं नहीं देता। और ये कोई मापदंड नहीं है कि अगर आप बिग बॉस में आए हैं और आप गाली नहीं दे रहे तो आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे। अगर आप पीछे सामने किसी को नहीं बोले, मेरा एक रिएक्शन का तरीका है, मैं रिएक्शन अपने वक्त पे अपने तरीके से और अपने शब्दों से देता हूं। मैं कहीं से भी दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं ये रूल में लिखा है कि मुझे आप जब पोक करेंगे मैं फलाना की तरह वहां जाऊं और वहां जाके करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं पहले खुद एनालाइज करता हूं कि क्या मुझे इस बात का जवाब देना जरूरी है मेरे गेम के लिए। अगर नहीं जरूरी है तो आपकी वो बात मेरे को मैटर नहीं करती, बट बशर्ते इफ आई फील कि वो बात आगे कहीं रेपरकशन में मेरे अगेंस्ट यूज होगी, तो फिर विशाखा, पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं यार, और मुंबई में 20 साल से मैं भी हूं। कंधे पे बंदूक रख के चलाने का तरीका है। आपको लग रहा है ऐसा? वो देखने में तो मैं सामने आके चाकू नहीं मारूंगा, मैं पीछे से गोली मार के भी काम कर सकता हूं। आइडिया इज टू गेट योर वर्क डन। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका पीस ऑफ चॉइस ऑफ वेपन क्या हो, इट इज हाउ यू गेट योर वर्क डन। एंड अगर मेरा वर्क डन नहीं होता तो शायद मैं इतने दिग्गज बिग बॉस प्लेयर्स के साथ ऐसा एक नॉन प्लेयर यहां नहीं बैठा होता, आपके शब्दों में। सो दैट इज द ओनली आइडिया। अब मैं अमाल के मुंह पे बोलता हूं कि अमाल चुप कर जा भाई। हैप्पी? थैंक यू। दिग्गज कहां ला रहे हो अभी? नमस्कार, मैं हूं रेखा खान, नवभारत टाइम से। सबसे पहले मैं मंच पर जितने भी कॉन्टेस्टेंट हैं सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत करीब हैं आप लोग, और मतलब सब विजेता जो हैं साबित हों अपने अपने काम में। मेरा सवाल जो है गौरव से है, इन्हीं के विशाखा के ही सवाल का एक मैं टेल क्वेश्चन करूँगी। गौरव, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप एक, कहते हैं ना कि एक ऐसी लोमड़ी है जो शेर के खाल में है। इन द सेंस जब भी हम देखते हैं कि अगर पूरे कहीं पर भी एक स्टैंड लेने की बात हो, कहीं पर गेम की बात हो, जिसके लिए कि ये बिग बॉस जाना जाता है, कभी भी आपने वो नहीं किया। हिंदी में एक और लफ्ज है रंगा सियार जिसे कहते हैं, जो कि कलरफुल होता है, जो जी नहीं कलर करके आता है, लेकिन वो उस चीज का हिस्सा नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जीत के करीब करीब हो सकता है कि आप विजेता हो। तो आपको लगता है कि ये सीजन आपके लिए याद किया जाएगा? क्योंकि कोई भी ये नहीं मानता कि आपके लिए ये सीजन याद किया जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि मतलब कभी आपने पूरे बिग बॉस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक, कहते हैं ना कि एक अपनी बात को रखना, एक गेम या एक हंगामा जिसके लिए कि एक ये गेम जाना जाता है। अच्छा मैम, हमारे देश में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, मानती हैं आप? हाँ, बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। आपको लगता है सारे प्लेयर एक जैसा खेलते हैं? आप ये कहना चाहती हैं कि सिर्फ सहवाग जो है वो हंगामा करते हैं? नहीं, लेकिन अगर नहीं, मैं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब है नहीं, अगर आप विनर बनते हैं तो आपको लगता है कि विनर, बिग बॉस का विनर कौन होता है? कोई भी ऐसा विनर नहीं बना है जिसने ऐसी कोई चीज की हो जो आप हंगामा बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपने सिर्फ एक लफ्ज पकड़ा है हंगामा। आप सिर्फ एक लफ्ज पकड़ा है हंगामा। मैं ये कह रही हूँ कि जब एक स्टैंड लेने का वक्त आता है तब भी आप पीछे रहते हैं। जो वो लोमड़ी होती है ना, जो एक कहते हैं ना बिना टीथ का टाइगर, वो वाला हिसाब मतलब आपने दिखता है। बताइए कि क्या सिर्फ शेर को ही हक है जंगल में जीने का? नहीं, लेकिन जंगल का राजा कौन? शेर ना। जंगल का राजा कौन होता है? किनारे कर दूंगा। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। तो मैं रिंग मास्टर हूं, मैं कर लूंगा। देखिए, सबको जीने का हक है, सब जी रहे हैं, लेकिन मैं विनर की बात कर रही हूं। वो तो शेर ही होगा। अगर मैं बशर्ते विनर बन गया जनता के प्यार से, आई एम टेलिंग यू, आप शायद ना माने बट बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेगा कि आप बिना गाली गलौज करे, बिना कोई गलत फैसले किए भी विनर बन सकते हैं इन अ शो कॉल्ड बिग बॉस। देखिए, तो मैं सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं आपसे कि ये आप लोग कह रहे हैं कि पूरे 100 दिन ये आपकी रियल पर्सनालिटी है, या आप यहां भी लगातार अभिनय कर रहे हैं, लगातार एक एक्टिंग? अगर मैं अभिनय कर रहा हूं तो मुझे ऑस्कर दे दीजिए मैम, क्योंकि कोई भी दुनिया का एक्टर 24 घंटे ऐसे घर में एक्टिंग नहीं कर सकता। और ये बात मैं नहीं, ये हमारे सुपरस्टार जो शो के हैं ना, सलमान खान सर, उन्होंने ये बोला है कि हैट्स ऑफ टू दिस गाय अगर ये एक्टिंग है। सो मैम थैंक यू वेरी मच, बट आपके प्यार से मैं विनर जरूर बनूंगा। इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया कि आप विनर बनने के करीब हैं, तो जो जंगल का जो राजा है, वो शेर है, वो बिना वॉइस के, बिना स्टैंड लेने के, बिना दांत के कैसे है? मेरा सवाल ये था। क्योंकि मैं वो जंगल का शेर नहीं हूं, मैं वो जंगल का मालिक हूं जहां शेर छुप के घूमते हैं मुझसे। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो